बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप सबकी आंखों में आंसू जरूर भर आएंगी। यह साखी बहुत पुराने वक्त की है, जब डेरे का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। संगत जी, हम सब जानते हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव की प्रथा बहुत पुराने वक्त से चली आ रही है। आज के वक्त में हम डेरे में भी देखते हैं कि बाबा जी आबा जी लड़कियों को आगे लाने पर पूरा जोर दे रहे हैं। सत्संग से पहले डेरा ब्यास में एक छोटी सी वीडियो चलाई जाती है, जिसमें बेटियों को जन्म देने के हक के बारे में और उन्हें शिक्षा देने के बारे में समझाया जाता है। यह लड़ाई बहुत पुरानी है और अफसोस, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में कई परिवार ऐसे हैं जहां पर बेटा बेटी में फर्क किया जाता है। इस साखी में जिस सेवादारिनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसने भी अपने परिवार के दबाव में आकर अपनी नवजात बेटी को डेरे की मिट्टी में ही छोड़ने का फैसला कर लिया। वह तो अपनी जिंदा बेटी को मिट्टी में दबाकर चली गई थी, लेकिन फिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, यह आगे हम साखी में जान पाएंगे। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, यह साखी हुजूर महाराज जी के वक्त की है, जब डेरे का विकास चल रहा था। यह सेवादार बीबी जालंधर शहर की रहने वाली थी। इसकी 4 बेटियां थीं और अब फिर से इसका बच्चा होने वाला था। इस बीबी की सास ने पूरी सख्ती के साथ इसे कहा था कि अगर इस बार भी तूने बेटी को जन्म दिया तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे और तुझे और तेरी सभी बेटियों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। यह बीबी बहुत डरी हुई थी। यह नहीं चाहती थी कि इसे और इसकी बेटियों को इसके घर से निकाला जाए। जैसे ही इस बीबी की डिलीवरी का वक्त पास आने लगा, तो 9वें महीने में यह बीबी अपने मायके चली गई। इसके ससुराल वालों ने भी इसे नहीं रोका, क्योंकि उनके परिवार की यह प्रथा थी कि उनकी बहू की डिलीवरी हमेशा उसके मायके में ही हो। इस बीबी का मायका डेरे के पास ही था। यह अपने मायके जाकर भी बहुत परेशान रह रही थी, क्योंकि इसे चिंता खाए जा रही थी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो इसे और इसकी बेटियों को बेघर कर दिया जाएगा और इसके पति की भी दूसरी शादी कर दी जाएगी। यह बीबी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यह भी जानती थी कि इसका पति अपनी मां के हुक्म में रहता है और वह भी लड़का न होने पर इसे छोड़ देगा। कुछ दिन तो यह अपने मायके रही, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त पास आया तो इसकी घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग गई। इस बीबी का कोई भाई नहीं था और इसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसकी मां अकेली ही रहती थी। इसने अपनी मां को किसी तरह मनाया कि वह डेरे जाना चाहती है। उसकी मां ने मना किया कि तुम्हारी डिलीवरी का वक्त पास आ रहा है, तुम डेरे में रहोगी और वहां तुम्हें कोई दिक्कत आ गई तो तुम्हें कौन संभालेगा। लेकिन इस बीबी ने किसी तरह अपनी मां को मना लिया और डेरे के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर यह एक जत्थे के साथ सेवा करने लगी। यह बीबी मां बनने वाली थी, इसलिए उसे वहां कोई भारी सेवा नहीं दी गई। हमेशा उसे ऐसी सेवा दी जाती थी जिसे वह बैठकर बड़ी आसानी से कर सके। उस वक्त डेरे की लगभग सारी जमीन कच्ची थी, जिसकी मिट्टी को समतल करके उस पर रोड़ी बिछाई जा रही थी। लगभग 7 से दिन इस बीबी को वहां सेवा करते हुए हो गए थे। डेरे में लंबे वक्त तक रुककर सेवा करने वाले सेवादारों के लिए कुछ कच्चे मकान भी बनाए हुए थे। उन्हीं में रहने वाली एक बुजुर्ग बीबी ने इस सेवादार बीबी को अपने पास रखा हुआ था। वह बुजुर्ग बीबी बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि उसका कभी कोई बच्चा नहीं हुआ था और उसका पति भी मर चुका था। इसलिए उस बीबी ने अपनी बाकी की उम्र डेरे में ही बिताने का सोच लिया था। वह बुजुर्ग बीबी इस सेवादार बीबी का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन सेवा करते हुए इस बीबी को अचानक से दर्द शुरू हो गया। इसे देखकर सभी सेवादार घबरा गए और कहने लगे कि इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। जहां उनकी सेवा चल रही थी, वहां से अस्पताल बहुत दूर था और आज की तरह उस वक्त वाहनों की इतनी सुविधा नहीं थी। जो बुजुर्ग बीबी इस बीबी को अपने पास रखती थी, वह दाई का काम भी अच्छे से जानती थी। संगत जी, पुराने वक्त में अधिकतर डिलीवरी घर पर ही कर दी जाती थी और जो यह कार्य करते थे उन्हें दाई कहा जाता था। यह बुजुर्ग बीबी
इस सेवादार बीबी की हालत देखकर समझ चुकी थी कि इसकी हालत अस्पताल लेकर जाने लायक नहीं है, क्योंकि कुछ ही पलों में इसकी डिलीवरी हो जाती। उसने बाकी सेवादारनियों की मदद से चारों तरफ पर्दा लगवाकर खुद उस बीबी की डिलीवरी कर दी। और इस बार भी उस सेवादार बीबी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। जब उस बीबी को पता चला कि उसकी इस बार भी बेटी हुई है, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन बाकी सबको लगा कि शायद वह अपनी नन्ही सी बच्ची को देखकर भावुक हो गई है। सभी सेवादार बहुत खुश थे, क्योंकि डेरे में एक प्यारी सी बच्ची आई थी। वह बीबी लगभग 10 दिन से डेरे में सेवा कर रही थी, इसलिए सभी सेवादार उसे पहचानने लग गए थे। उस बुजुर्ग सेवादार बीबी ने मिठाई मंगवाकर सभी सेवादारों में मिठाई बांटी और उस सेवादार बीबी को आराम करने के लिए घर ले जाया गया। बुजुर्ग सेवादार बीबी ने कहा कि अब तुम्हारे परिवार वालों को संदेश पहुंचाकर उन्हें यहां बुला लेते हैं, ताकि वह तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को यहां से ले जाएं, क्योंकि अब कुछ वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। यह सुनकर उस सेवादार बीबी ने कहा कि मैं 1-2 दिन यहां पर आराम करके खुद ही चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा मायका बहुत पास है। वह बुजुर्ग बीबी उसकी बात मान गई और उसने 2-3 दिन उस बीबी का बहुत ख्याल रखा। लेकिन यह सेवादार बीबी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी, क्योंकि यह जानती थी कि घर जाने के बाद क्या होने वाला है। एक रात इस बीबी ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद कोई भी मां नहीं ले सकती। यह बीबी अगली सुबह उस बुजुर्ग बीबी से पहले ही उठ गई और नजदीक ही जहां मिट्टी की सेवा चल रही थी, वहां पर मिट्टी खोदकर अपनी बेटी को उस खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया और खुद वहां से भाग गई। उसने सोचा था कि वह अपने ससुराल में जाकर कह देगी कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ऐसा करने के कुछ ही पलों के बाद वहां पर सेवा कर रहे सेवादार की नजर उस मिट्टी वाली जगह पर पड़ी। वह जानते थे कि इस जगह की मिट्टी को कल ही समतल किया गया था, तो आज यह खोदी हुई क्यों लग रही है। जब वह सेवादार वहां पास गया तो उसने देखा कि जमीन की मिट्टी में हल्की सी हरकत हो रही है। जब उस सेवादार ने ऊपर ऊपर की कुछ मिट्टी हटाकर देखी तो वह हैरान रह गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आसपास सब जगह शोर मचा दिया और सभी सेवादार इकट्ठे हो गए और वह बुजुर्ग सेवादार बीबी भी बच्चे और उसकी मां को ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। वह नजारा देखकर वह बुजुर्ग बीबी भी बहुत रोई। सब हैरान थे कि कोई मां अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसी वक्त हुजूर महाराज जी भी सेवादारों पर दृष्टि डालने के लिए आ गए। जब हुजूर वहां पहुंचे तो सभी सेवादारों ने उन्हें सारी बात बता दी। तब हुजूर ने हुक्म दिया कि इस बच्चे की मां आसपास ही होगी, उसे जल्दी से ढूंढ कर लाओ। महाराज जी ने इतना कहा ही था कि तभी वह बच्चों की मां खुद चलती हुई हुजूर जी के सामने आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह हुजूर जी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगी। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे कहा था कि अगर मैंने इस बार भी बेटी को जन्म दिया तो वह मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल देंगे। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने यह कदम उठा लिया। हुजूर महाराज जी ने उस सेवादार बीबी को बहुत गुस्सा किया और कहा, क्या कोई मां भी ऐसा कदम उठा सकती है? तुम तो इसे मरने के लिए दफनाकर चली गई थी। अगर सेवादारों द्वारा वक्त पर इसे न निकाला जाता तो कुछ भी हो सकता था। उस परमात्मा के दिए हुए जीवन का अंत करने का हक किसी को भी नहीं है। वह बीबी बहुत रोई और महाराज जी से माफी मांगने लगी। तब हुजूर महाराज जी ने कहा, तुमने तो इसे मरने के लिए ही छोड़ दिया था, इसलिए अब यह तुम्हारी नहीं, डेरे की बेटी है। ऐसा कहते हुए हुजूर महाराज जी ने सेवादार के हाथ से वह बच्ची लेकर उस बुजुर्ग सेवादार बीबी के हाथ में थमा दी और उस बुजुर्ग सेवादार बीबी को हुक्म दिया कि अब से इस बच्ची का पालन पोषण तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। यह बच्ची डेरे की है, इसे अच्छा पालन पोषण और अच्छे संस्कार देने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और इसकी शिक्षा से लेकर हर जरूरत की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा।
यह सब सुनकर वह बुजुर्ग बीबी बहुत खुश हुई और उसने उस बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया। उसने हुजूर से कहा, मैं इसे बहुत अच्छे से पालूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्र है जो आपने इस नन्ही सी जान की जिम्मेदारी मुझे दे दी। यह जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी। यह सब देखने के बाद उस बच्ची की माँ हुजूर महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर बहुत रोई और उसने कहा, हुजूर जी, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी बच्ची सतगुरु की छाया में पलेगी। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। यह तो बहुत किस्मत वाली रूह है जिसने जन्म भी डेरे में लिया और जिसका पालन पोषण भी डेरे में ही होगा। संगत जी, उस बुजुर्ग बीबी ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और उस बच्ची के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ी होकर वह बच्ची डॉक्टर बनी और डेरे के ही अस्पताल में सेवा करने लगी। संगत जी, बेटा बेटी में फर्क करने वाली सोच को बदलने की शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है। अपने बाबा जी के मुंह से भी कई बार सुना होगा कि वह कहते हैं, मैं तो बेटियों को ही आगे करता हूं और आने वाला वक्त तो बेटियों का ही है। मार्च में डेरा ब्यास में बाबा जी के द्वारा जो सवाल जवाब किए गए थे, उनमें भी एक लड़की ने बाबा जी से कहा था, बाबा जी, हम 3 बहनें हैं और लोग हमें बहुत सुनते हैं कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो बाबा जी ने उस लड़की को जवाब दिया था, लोगों का कम बोलने का ही है, तुम उसकी परवाह मत करो। बेटियों से अच्छा तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर उसी लड़की ने बाबा जी से कहा था, बाबा जी, एक भाई तो होना ही चाहिए था। तब बाबा जी ने कहा, क्या करना था तुम्हें भाई का, लड़ना था? तब बाबा जी ने समझाया कि बेटा, औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी। बाबा जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां आगे बढ़ें, लेकिन तुम खुद ही खुद को पीछे छोड़ने में लगी हुई हो। संगत जी, हम भी अक्सर परिवारों में देखते हैं कि जहां पर लड़का लड़की में फर्क किया जाता है, वह फर्क अधिकतर एक औरत के द्वारा ही किया जाता है। वह एक औरत ही होती है जो कहती है कि अब बेटा होना चाहिए। वह एक औरत ही होती है जो किसी के घर में बेटी होने पर कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा जरूर होगा। संगत जी, हमें इस सोच को बदलना है। आज के वक्त में ऐसा कुछ नहीं है जो बेटे कर सकते हैं और बेटियां नहीं। इस परमार्थ के रास्ते पर बाबा जी हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वह सब समझना है और उस पर अमल भी करना है। आज की साखी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।